हे गाइस, कैसे हो सब? अगर आप लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक चीज नोटिस होगी। कुछ लोगों का चेहरा इंस्टेंटली पावरफुल लगता है, उनकी आईज नॉर्मल होती हैं, स्किन भी एवरेज होती है, लेकिन फिर भी फेस में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है। और ज्यादातर केसेस में इसका रीजन जॉ लाइन नहीं बल्कि मैंडिबल होता है। मैंडिबल बेसिकली आपके लोअर जॉ की मेन बोन है। यही बोन आपके फेस के नीचे वाले हाफ को स्ट्रक्चर देती है। अगर ये बोन वाइड, स्ट्रॉन्ग और प्रॉपरली प्रोजेक्टेड हो तो फेस ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन और स्टेबल दिखता है। लेकिन अगर मैंडिबल वीक या रिसेस्ड हो तो पूरा लोअर फेस पीछे जाता हुआ लगता है और तब फेस थोड़ा सॉफ्ट, बॉयश या अनडिफाइंड दिख सकता है, चाहे बाकी फीचर्स अच्छे ही क्यों ना हो। यही रीजन है कि ह्यूमन ब्रेन सबकॉन्शियसली मैंडिबल को स्ट्रेंथ से एसोसिएट करता है। जब ब्रेन किसी फेस को स्कैन करता है तो वो डिटेल से पहले स्ट्रक्चर देखता है। स्ट्रॉन्ग लोअर जॉ मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर, और स्टेबल स्ट्रक्चर मतलब डोमिनेंस और मैच्योरिटी। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों की स्किन क्वालिटी सेम होती है, हेयर सेम होता है, लेकिन फिर भी एक आदमी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। डिफरेंस अक्सर मैंडिबल प्रोजेक्शन में होता है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर बहुत लोग ये क्लेम करते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेस या ट्रिक्स से मैंडिबल बोन ग्रो हो सकती है, लेकिन रियलिटी ये है कि एडल्ट एज में बोन स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अपीयरेंस को इम्प्रूव करना पॉसिबल है, और यही असली लुक्स मैक्सिंग है। सबसे पहला फैक्टर है बॉडी फैट। जैसे ही फेस फैट बढ़ता है, जॉलाइन ब्लर होने लगती है और मैंडिबल का नेचुरल शेप हाइड हो जाता है। लेकिन जब बॉडी फैट लो होता है तो वही जॉलाइन ज्यादा शार्प और स्ट्रक्चर्ड दिखने लगती है। दूसरा फैक्टर है नेक डेवलपमेंट। नेक और ट्रैप्स बेसिकली जॉलाइन का फ्रेम बनाते हैं। अगर आपकी नेक वीक है तो जॉलाइन भी उतनी पावरफुल नहीं दिखती, लेकिन जब नेक मसल्स डेवलप्ड होते हैं तो लोअर फेस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर दिखने लगता है। तीसरा फैक्टर है पोस्टर। फॉरवर्ड हेड पोस्टर आजकल बहुत कॉमन है, खासकर फोन यूज करने की वजह से। इस पोस्टर में हेड थोड़ा आगे चला जाता है, जिससे जॉलाइन पीछे जाती हुई लगती है और डबल चिन इफेक्ट भी आ सकता है। लेकिन जब हेड न्यूट्रल पोजीशन में होता है, शोल्डर्स बैक होते हैं, तब वही जॉलाइन ज्यादा शार्प और बैलेंस दिखती है। चौथा फैक्टर है च्यूइंग मसल्स, खासकर मेसेटर मसल। मेसेटर मसल जॉलाइन के साइड में होता है और च्यूइंग के दौरान एक्टिवेट होता है। अगर ये मसल मॉडरेटली डेवलप्ड है तो जॉलाइन थोड़ी फुलर और मैस्कुलिन लग सकती है, लेकिन ओवर डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे फेस बहुत बल्की या स्क्वायर लग सकता है। इसलिए बैलेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, स्ट्रॉन्ग मैंडिबल अट्रैक्टिव है, लेकिन सिर्फ मैंडिबल अलोन अट्रैक्टिव फेस गारंटी नहीं करता। फेस एस्थेटिक्स हमेशा हार्मनी पर डिपेंड करती है। आईज, चीक बोन्स, मिड फेस और मैंडिबल, ये सब मिलकर फेस स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर मैंडिबल बहुत वीक हो तो ये हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए कई एक्टर्स और मॉडल्स के फेस को ध्यान से देखोगे तो उनका लोअर जॉ सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग होता है। लोग कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते, लेकिन ब्रेन नोटिस कर लेता है। और शायद यही रीजन है कि कुछ फेसेस इंस्टेंटली पावरफुल और मैस्कुलिन लगते हैं, जबकि कुछ फेसेस नॉर्मली लगते हैं। क्योंकि एस्थेटिक्स में डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा उनसे ज्यादा पावरफुल होता है, और मैंडिबल उसी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।